जम्मू कश्मीर इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कारण ट्रेन सर्विस जो दिल्ली से सीधा कश्मीर पहुंचेगी। इसको लेकर जहां कश्मीर में उत्साह है तो वहीं जम्मू के लोग खुश भी हैं और मायूस भी। खुश इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास तेजी पर है और मायूस इसलिए हैं कि केंद्र सरकार हो, यूटी सरकार हो या एलजी प्रशासन, सबकी नजरें इनायत कश्मीर पर ही रही, जबकि जम्मू की सुध किसी ने नहीं ली, जिसका खमियाजा यहाँ के लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। ना तो यहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए गए और ना ही यहाँ कोई विकास हुआ। जम्मू का व्यापारी इस समय बेहद परेशान है। उनका कहना है कि ट्रेन सर्विस के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या तेजी से कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू पहुंचते थे। लेकिन अब चूंकि दिल्ली से कटरा और कटरा से सीधा कश्मीर, तो कोई जम्मू क्यों आएगा। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका काम कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। हाँ, मेरा नाम अंगद सिंह है। मेरी कंपनी का नाम सिंह तलवार टूर ट्रैवल है, जो रेलवे स्टेशन के कोई 500 मीटर के नियंत्रण में आती है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये जो ट्रेन जम्मू से जा रही है वाया कटरा होते हुए श्रीनगर जाएगी, ये तो सवारी को तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। बट जो हमें आने वाला समय है और ये जो आने वाली स्थितियां होंगी, क्लाइंट यहाँ ना उतर के जो डायरेक्ट ही घूम के वापस चला जाएगा या वहीं अपना मतलब उसको वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे काम को, हमारी लोन्स वाले व्हीकल्स को, और यहाँ के लोकल जो कंसर्निंग रेलवे के जुड़े हुए कूलीज हो गए, ऑटोज़ हो गए, मिनी बसेस हो गई, बसेस हो गई जम्मू कटरा अप डाउन करने वाली, काफ़ी गाड़ियों को बहुत समस्या का मेरे हिसाब से आने वाला समय उनके लिए समस्या वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो सरकारें हैं वो ये चीज़ कह रही है कि जम्मू के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं है ट्रेन चलने से। देखिए, नुकसान तो नुकसान है, कुर्सी वाले को क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा प्राइवेट वाले को। प्राइवेट बंदा जो रहेगा, जिसने दिहाड़ी ही उस सवारी के ऊपर लगानी है, जैसे ऑटो वाले ने अपने होटल पे लेके जाना, होटल पे बात करवाना, सवारी का यहाँ रुकना, रघुनाथ मंदिर में काम चलना, यहाँ हमारे रेलवे के नियर जो होटल्स हैं उनका वर्किंग होना, उसके बाद यहाँ से कटरा के लिए जाती जो गाड़ियाँ हैं, जैसे इनोवा हो गई, टवेरा हो गई, मिनी बसेस हो गई, कुछ भी बसेस वगैरह हो गई, उनको भी तो घाटा ही होगा। ठीक है, आगे भी तो यहाँ से गाड़ियाँ ही चलती थी, अप डाउन जो करवाती थी, घुमाती थी, पर डे पे घूमती थी, उनको भी रोटी का रास्ता था। ठीक है, अभी ये रोटी का रास्ता रुक जाएगा, फर्क बहुत आएगा। क्लाइंट को जो सुविधा मिलेगी उसने तो लेने ही लेना है। गवर्नमेंट को इफेक्शन, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने कवर करना है, प्राइवेट बंदे के बारे में सोचा नहीं जा रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जैसे रेलवे को डिवीजन बना दिया गया है और कटरा के लिए भी अब कटरा से श्रीनगर ट्रेन जा रही है, तो क्या लगता है कि जो यूथ है यहाँ का, उन्हें नौकरी मिलेगी, लोकल यूथ? हाँ, लोकल यूथ को काम मिलेगा। डिवीज़न यहाँ आने से नौकरियां तो बढ़ेंगी, बट जो जुड़े हुए आगे लोग थे, जैसे कटरा में भी अभी संभावना हुई थी, वो क्या बोलते हैं, गंडोला के करके जो स्ट्राइक चल रही थी। देखिए, वहाँ के पब्लिक को भी भूखा मार दिया गया है, और यहाँ पे भी यही कारण आने वाले मतलब आने वाली स्थिति यही कह रही है कि यहाँ पे भी भूखमरी का सामना करना पड़ जा सकता है। क्या लगता है कश्मीर को फायदा हुआ, कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली? हाँ, कश्मीर को बहुत फ़ायदा हुआ। कश्मीर को ये फ़ायदा हुआ, जैसे पठानकोट से पहले गाड़ी 1972 में यहाँ आ गई थी, पठानकोट को इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक होते कम से कम 5 से 10 साल लग ही जाएंगे, मगर 5-10 सालों में जो लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी किस्तों पे गाड़ियाँ उठाई हुई हैं, नई गाड़ियाँ, या लीज़ पे यहाँ पे वर्किंग होटल उठाए हुए हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, जैसे ड्राई फ्रूट की दुकानें, जैसे बैट्स बेचते हैं लोग, खाने की दुकानें, बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं इस पैसेंजर ट्रेन से, उसको बहुत घाटा होगा। देखो जी, मेरा नाम हैरी सिंह है। ये दीक्षा टूर एंड ट्रैवल हमारी एजेंसी है। एक भारत यात्रा है, 2 एजेंसियां हम रन कर रहे हैं अभी। इसका तो नुकसान ही है जी। लोकल जो हमारी गाड़ियां जाती हैं, रोज़ अप डाउन करती हैं, उसमें तो नुकसान ही है। तो जो लोग यहाँ से पहले जाते थे, गाड़ी हायर करके श्रीनगर जाते थे, उतरते थे,
तो अब सीधे ट्रेन के थ्रू जाएंगे, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा जी, 100% फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है जैसे कटरा में डायरेक्ट ट्रेन गई तो रघुनाथ बाज़ार तो खाली हो गया, काम रहा नहीं वहाँ पे। तो इसी तरह से जम्मू में भी फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जम्मू वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जम्मू वालों को तो शुरू से ही लॉलीपॉप दे रही है ना गवर्नमेंट, आपने तो देखा ही है। क्या बेनिफिट हुआ जम्मू में, क्या है जम्मू में, मुझे बताओ ना। कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है जो बड़ा डेवलप किया इन्होंने, या बहुत इन्होंने टूरिज्म पे काम किया है? कुछ खास नहीं। कश्मीर में जाके देखो आप, आज जम्मू खाली बैठा हुआ है, सर्दी का पीक टाइम इस समय टूरिज्म का, तो कश्मीर पूरा पैक है। यहाँ पे है ही कुछ नहीं, गाड़ियाँ हमारी सारी खड़ी हैं बाहर। यहाँ पे वो फ्लो नहीं है जी काम का, जो काम का फ्लो होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है। कश्मीर वालों को बेनिफिट है, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा टूरिज्म चल रहा है और गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे बहुत काम किया है। हमें यहाँ पे कुछ खास फायदा है नहीं सर। अब जम्मू रेलवे स्टेशन को भी जो है डिवीजन बना दिया गया है, तो क्या लगता है कि जो रिक्रूटमेंट निकलेगी तो क्या जम्मू के लोकल यूथ को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? लोकल यूथ को आपने खुद ही देख लिया कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है। बेचारे एक पेपर देते हैं, बाद में कहते हैं पेपर लीक हो गया, तो फिर वहीं पे रुक जाता है। तहसीलदार के निकलते हैं, वो 10-10 साल वेट करते हैं, फॉर्म निकलते हैं, फिर उनके पेपर भी नहीं होते, वो भी ठप हो जाता है। तो जम्मू वालों के लिए रिक्रूटमेंट तो ये तो ऐसे ही नहीं, बाहर के ही आएंगे, जम्मू में नहीं। क्या कहना चाहेंगे जम्मू के जो टूर एंड ट्रैवल हैं उन्हें फर्क पड़ेगा कश्मीर ट्रेन जाने से? सर जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कस्टमर जब भी पहले कहीं से भी आता था तो उनका लास्ट स्टॉप जम्मू ही होता था, ठीक है। यहीं से आगे गाड़ियाँ जाती थी। मैं खुद एक कैब ड्राइवर हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी है। तो अभी तो ट्रेन समझो पहुँची ही नहीं है, पहुँचने वाली कुछ दिनों में। तो हमने अभी से कश्मीर वालों के जाके तरले करने शुरू कर दिए कि हमें काम चाहिए, क्योंकि जम्मू में तो काम ख़त्म होने वाला है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसके बाद कटरा में पहले काम बिल्कुल नहीं होता था, आज से काफ़ी साल पहले ट्रेन गई, सारा क्रेडिट कटरा में चला गया, जम्मू बीच में रह गया। वही बात आती है फिर पठानकोट वाली, कि यहाँ पे वही हालात होने वाले हैं जो पठानकोट के थे। तो कश्मीर में तो शुरू से काम था और रहेगा, जम्मू तो आपको मालूम है कैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रेनें चल भी रही हैं, अच्छी भी बात है। नुकसान तो है ही है, खाली टैक्सी वालों को नुकसान नहीं है, ट्रैवल एजेंट को नुकसान नहीं है, काफ़ी लोगों को, होटल्स वालों को भी काफ़ी नुकसान होगा, और काफ़ी पीछे आ जाएँगे हम लोग। तो अगर ये ट्रेन चलती भी है तो अगर ये ज़्यादा वो ट्रेन को फ़ोकस करते हैं मालगाड़ियों में जो जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है, अगर टूर एंड ट्रैवल वालों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम यही बोलना चाहेंगे अगर ट्रेन चल भी रही है तो थोड़ा-सा जम्मू को देखें, उनका भी कुछ सोचें। जी, डेफ़िनेटली नुकसान तो होगा ही। जो टूरिस्ट पहले जम्मू में उतरता था, फिर उसके बाद ट्रेन कटरा गई, तो आज देखो रेलवे स्टेशन की क्या हालत है जम्मू के। जो मेंबरशिप 5 लाख 8 लाख की थी, आज वो 2 ढाई लाख में बेच रहे हैं, और लाख में बेचने को रेडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा। अभी तो इतनी 4-5 ट्रेनें तो अभी दिखा रहे हैं ये लोग श्रीनगर तक जाएँगी, तो आने वाले 1-2 साल में और बढ़ेंगी। तो टूरिज़्म जो हर बंदे को देखो, अगर मैं ही बाहर से आ रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर तक मिल रही है, तो मैं रास्ते में उतरूँगा नहीं, कोई भी नहीं उतरना चाहेगा। वो तो डेफ़िनेटली पड़ेगा ही, क्योंकि जम्मू तो क्या लगता है किसको फायदा होगा ज़्यादा? फ़ायदा तो कश्मीर को ही है। जम्मू को तो हमेशा से नुकसान ही रहा है। आज की जो हालत देख लो, मार्केट चले जाओ, कहीं पे इसी मार्केट में आप जहाँ पे खड़े हो, तो इसकी हालत देख लो, बुरी हालत है। काम तो जम्मू में तो बिल्कुल काम है ही नहीं ना, काम तो सारा कश्मीर में ही है, और जितना डेवलप हो रहा है सारा कश्मीर को ही कर रहे हैं। जम्मू में तो वैसे भी हर चीज़ पे खाली क्या बोलते हैं, जुमला देते हैं। अगर ट्रेन यहाँ उनके नुकसान की अभी हम क्या कहें इसके लिए, कि नुकसान की भरपाई क्या, इसके लिए गवर्नमेंट को देखना है कि भाई जम्मू भी है पीछे, इन लोगों को जैसे पहले पठानकोट तक ट्रेन आती थी, आज पठानकोट वालों की हालत देख लो, क्या हालत है। वो बेचारे जम्मू काम करने आ रहे हैं, तो कल जब कश्मीर ट्रेन जाएगी तो हमारा भी यही हालत होगा, हम भी 2 महीने उठाएंगे बोरी बिस्तरा और वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू तो पहले से ही बहुत पीछे है, बैकफुट पे गया है, और ज़्यादा बैकफुट पे जाने वाला है। खाली ट्रेन चलने दो, बिल्कुल जम्मू में तो टोटली 1-2 महीने का काम रह जाएगा सीज़न का, अप्रैल मई का, उसके बाद 10 महीने तो टोटली खत्म हो जाएगा। ना तो यहाँ पे कुछ इतना सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए बहुत ट्रेन जाने से तो बहुत लॉस होने वाला है। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एराकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एराकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।